सुप्रभात। आज मैं पुनः नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष द्वितीय पत्र में संकलित एकमात्र आदिकालीन महत्वपूर्ण कवि विद्यापति द्वारा रचित पद को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति पदावली में संकलित 200 पद संख्या आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस पद में विद्यापति ने विरहिणी नायिकाओं की मनोदशा को 12 मासा के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उनका यह पद भी श्रृंगार के वियोग पक्ष से संबंधित है और जो विरहिणी नायिकाएं हैं वे प्रकृति के बदलते परिवेश में सावन भादव आश्विन महीने में उनके मन पर क्या बीतता है, इसको कवि ने इस पद में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो कवि गोपिकाओं के माध्यम विरहिणी नायिकाओं के माध्यम कहते हैं, मोड़ बन बन सोड़ सुनइत बढ़े मन मथ पीर। कहती हैं नायिकाएं, विरहिणी नायिकाएं, मोड़ बन बन सोड़ सुनइत। इस महीने में आषाढ़ का महीना चल रहा है और इस महीने में आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। उस बादल को देखकर मोर भी चारों तरफ आवाज पिक की आवाज कर रहे हैं। मोर बन बन शोर सुनइत। मोर की आवाजाही हो रही है, उसकी खुशियां चारों तरफ फैल रही हैं। बढ़े मन मथ पीर। मनमथ, मन को मथने वाले अर्थात कामदेव। बढ़े मन मथ पीर। और प्रकृति की इस मनोरम स्थिति में कामदेव लगता है जैसे इन विरहिणी नायिकाओं के मन को मथ रहे हैं, उनके मन को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं। मोड़ बन बन सोड़ सुनइत बढ़े मन मथ पीर। प्रथम छाड़ आषाढ़ आउल अबहु गगन गंभीर। गृहिणी नायिकाएं कहती हैं कि आषाढ़ का महीना आ चुका है और आसमान में चारों तरफ गहन गंभीर गर्जना हो रही है, बादल चारों तरफ मंडरा रहे हैं। प्रथम छाड़ आषाढ़ आउल अबहु गगन गंभीर। आसमान पूरी तरह से गंभीर दिखाई पड़ता है, चारों तरफ बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, प्रकृति में मोर का नर्तन हो रहा है। और इसी बीच जो विरह की टीस है वह बढ़ती जा रही है और कामदेव अपने बाणों से इन विरहिणी नायिकाओं के मन को भेद रहे हैं। दिवस रजनी कैसे रे सखी मन मोहन बिनु जाए। अब ये गोपिकाएं कहती हैं कि दिवस रजनी कैसे रे सखी। इस आषाढ़ के महीने में प्रकृति की इस अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल इस माहौल में उस मनमोहन के बिना यह जीवन कैसे बीतेगा। इस प्रकृति की मनोरम स्थिति में श्री कृष्ण के बिना, उनके अभाव में यह जीवन कैसे कटेगा, दिन और रात कैसे बीतेगा। विरहिणी नायिकाएं
सखी से अपना दुख व्यक्त करती हैं, अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण के अभाव में यह जीवन व्यर्थ हो चुका है, जीना मुश्किल हो चुका है। आबय सावन बरिख भावन घन सुहावन बारी। अब गोपिकाएं कहती हैं कि अब सावन का महीना आ चुका है और लगातार वर्षा हो रही है, चारों तरफ बारिश की बूंदें टपक रही हैं, आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, घन सुहावन बारी, और आसमान भी चारों तरफ बादल से घटाटोप हो चुका है और बारिश की बूंदें जो आसमान से गिर रही हैं वह मन को अत्यंत भा रहा है, मन को पसंद आ रहा है। पंच सर छूटे कैसे जिए बिरहिनी नारी। कहती हैं कि इस मनोरम स्थिति में, इस प्रकृति की जो सुंदरता है, इस सुंदरता के बीच जो कामदेव हैं, जो पंच सर हैं, वे अपने काम रूपी बाण से विरहिणी नायिकाओं को कष्ट पहुंचा रहे हैं। उनके इस पीड़ित मन को और अधिक दुख पहुंचा रहे हैं और इस स्थिति में जो ये विरहिणी नारी हैं, जो विरहिणी नायिकाएं हैं, वह कैसे जिएंगी। पंच सर छूटे कैसे जिए विरहिणी नारी। इस स्थिति में जब कि एक तरफ प्रकृति मादक स्थिति में आ चुकी है, प्रियतम साथ है नहीं और कामदेव लगातार अपने बाण से इन विरहिणी नायिकाओं को भेदने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो विरहिणी नायिकाएं हैं वह चारों तरफ से दुख का अनुभव कर रही हैं, कष्ट का अनुभव कर रही हैं। आबय भादो बेगड़ माधो काहि कहूँ एहो दुख। कहती हैं कि अब भादो का महीना आ चुका है, चारों तरफ प्रकृति पानी पानी हो गई है, आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, लगातार वर्षा हो रही है और ऐसी स्थिति में जो माधव हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वे हमसे दूर हैं और उनके अभाव में यह जो समय है वह कैसे बीत रहा है। इस समय में हम कैसा कष्ट अनुभव कर रहे हैं, इसको कौन समझेगा। आबय भादो बेगड़ माधो काहि कहूँ एहो दुख। किससे कहूँ मैं यह अपने मन की पीड़ा, इस मेरे मन के इस दुख को, इस पीड़ा को, इस कष्ट को, इस विरह विदग्ध मन को आखिर कौन समझेगा। मैं इस पीड़ा को किसके सामने व्यक्त करूं, कोई सुनने वाला सामने नहीं है। निडर डर डर डाक डाहुक छूटे मदन बनूक। कहते हैं और एक तो रात डरावनी है, चारों तरफ बादल है, उमड़ घुमड़ रहे हैं, वर्षा हो रही है और इसी बीच जो डाहुक है, एक विशेष पक्षी जो जल में रहता है, तो वह भी लगातार डरावनी आवाज निकाल रहे हैं। निडर डर डर डाक डाहुक छूटे मदन बनू। लग रहा है जैसे ये डाहुक कामदेव की बंदूक की तरह आवाज निकाल रहा है। इसकी आवाज को सुन सुनकर मेरे मन को और भी अधिक कष्ट और दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो वह भी लगातार अपनी आवाज से एक डरावना माहौल पैदा कर रहा है और इस स्थिति में हमारा मन अत्यंत भयभीत सा होता जा रहा है। आवय आसिन गगन भासिन
घनन घन घन रोल। और कहती हैं कि अब आश्विन का महीना आ चुका है, आसमान अब भी कुछ कुछ बादल आसमान में फैले हुए हैं, कुछ कुछ वर्षा हो रही है, घनघोर आवाज हो रही है आसमान में, चारों तरफ प्रकृति डरावनी सी महसूस हो रही है। जो संयोग सुख में हैं, जिनके प्रियतम साथ हैं, उनके लिए तो यह प्रकृति और प्रकृति का यह माहौल अत्यंत सुखद है, सुखानुभूति प्रदान करने वाला है। लेकिन जो नायिकाएं अपने प्रियतम से दूर हैं, विरह व्यथा को झेल रही हैं, उसके लिए यह प्रकृति बिल्कुल डरावनी सी महसूस हो रही है। वह डर अनुभव कर रही हैं, पीड़ा उठा रही हैं, कष्ट का अनुभव कर रही हैं। सिंह भूपति भनई ऐसन चतुर्मास की बोल। अंत में विद्यापति कहते हैं, सिंह भूपति राजा शिव सिंह के दरबार में वे रहते थे, तो प्रायः उन्होंने अपने पदों में अपने राजा का, अपनी रानी का कहीं न कहीं वर्णन करने का प्रयास किया है, उनको पद में शामिल करने की कोशिश की है। तो यहाँ भी कहते हैं, सिंह भूपति, जो राजा शिव सिंह हैं, जो भूपति हैं, भनई ऐसन चतुर्मास की बोल। कहते हैं यह जो 4 मास है, कवि ने इस पद में 4 महीने, प्रकृति के उस 4 महीने का वर्णन किया है, जिसमें संयोग में जी रहे जो युगल जोड़ी हैं, उनके लिए अत्यंत सुखद अनुभूति प्रदान करने वाला होता है। और वही 4 महीना उसके लिए जो कि विरह व्यथा में जी रही हैं, कितनी भयावह, कितनी डरावना और कितना अधिक कष्टकर वह 4 महीना होता है, उसका वर्णन उन्होंने किया है। तो इसमें आषाढ़, सावन, भादो और आश्विन, इन 4 महीनों का वर्णन किया है, जिसमें लगातार आसमान में बादल छाए रहते हैं, वर्षा होती रहती है, प्रकृति पूरी तरह से अपनी मौज में हुआ करती है। प्रकृति में जो मोड़ हैं, जो डाहुक हैं, या फिर इस मास में जो भी ऐसे जीव हैं जिनको जल से ज़्यादा लगा होता है, बादल से लगा होता है, वे सभी के सभी आनंद मग्न हैं। और जो संयोग सुख में जी रहे हैं, जिनके प्रियतम साथ साथ हैं, उनके लिए भी यह प्रकृति का यह 4 महीना अत्यंत सुखद एवं आनंदानुभूति प्रदान कराने वाला होता है। लेकिन यही 4 महीना उन विरहिणी नायिकाओं के लिए अत्यंत दुखद एवं कष्ट पहुंचाने वाला होता है। प्रकृति चारों तरफ से मादक स्थिति में होती है, मदमस्त माहौल होता है, लेकिन अपने प्रियतम के अभाव में जी रही गोपिकाएं या जो विरहिणी नायिकाएं हैं, वे इस महीने में किस तरह पीड़ा का अनुभव करती हैं, किस तरह कष्ट का अनुभव करती हैं, और किस तरह काम की भावनाएं उन्हें विधती हैं, इसका वर्णन कवि ने इस पद में किया है। तो विद्यापति का जो यह पद है अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इन्होंने हिंदी के 12 महीने में से उस 4 महीने के माध्यम से, जो कि संयोग सुख के लिए अत्यंत अनुकूल होता है एवं वियोग के लिए अत्यंत कष्टकर और दुखपूर्ण होता है, उसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है। और उन्होंने दिखलाया है कि इन 4 महीनों में जो विरहिणी होती हैं, जो विरह संताप को झेल रही होती नायिकाएं होती हैं, उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनको यह प्रकृति किस तरह से क्रूर महसूस होती हैं, और जो यह मादक वातावरण होता है वह इन विरहिणी नायिकाओं को किस तरह कष्ट पहुंचाती हैं, कामदेव किस तरह से उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके मन को कष्ट पहुंचाते हैं, इसका विद्यापति ने अत्यंत मार्मिक
एवं आकर्षक वर्णन किया है। तो इस तरह विद्यापति का यह पद यहीं समाप्त होता है और उसी के साथ यह वीडियो भी। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।